हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। अब एल्डिहाइड और कीटोनों के साधारण नामकरण की विधि अपन पढ़ चुके हैं। IUPAC नामकरण की विधि में नामकरण कैसे करते हैं, तो एल्डिहाइडों के नामकरण और कीटोनों के IUPAC नामकरण के लिए मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई हटा करके Al या ONe जोड़ देते हैं। मूल हाइड्रोकार्बन यानी कितने कार्बन परमाणु है वो देख लो, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर हटाकर Al एवं ONe, Al और ONe जोड़ देने पर क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन कहलाते हैं। यानी एल्केन जो है उसके अंत से ई अक्षर हटाएंगे और एल्डिहाइडों के लिए एल जोड़ देंगे, कीटोनों के लिए ऑन यानी Al। किसके लिए? अनुलग्न। एल्डिहाइडों के लिए अनुलग्न होता है बाद में जुड़ने वाला, और ऑन ये भी अनुलग्न है, लेकिन ये किस में लगाएंगे? ये कीटोनों में लगाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, HCHO है अपने पास, CHO समूह दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O ओके, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई, इसका मतलब एल्डिहाइड है, एल जुड़ेगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक। अब एक कार्बन वाला एल्केन यानी मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, मेथेन होगा, एक कार्बन मेथेन में होता है। ई अक्षर हटाओ और क्या जोड़ दो? एल जोड़ दो, नाम हो जाएगा METHANAL, मेथेनल। और हिंदी में अपन इसको मेथेनेल कहते हैं। एल जोड़ते हैं, Al को एल बोलते हैं तो मेथेनेल हो जाएगा। वैसे इंग्लिश में मेथेनल हो जाता है, मेथेन प्लस एल मेथेनेल। ऐसे ही कीटोन का यदि एग्जांपल लें अपन, जैसे ये ले लिया अपन ने, सबसे सरलतम कीटोन यही होगा, दोनों तरफ कार्बन होंगे कार्बोनिल समूह के, इधर भी और उधर भी, तो ये कीटोन कहलाते हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाली क्या होती है? एल्केन। प्रोपेन, अंत से क्या हटा दो? ई अक्षर, और क्या जोड़ दो? ओन जोड़ दो, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, NONE, प्रोपेनोन। इस तरीके से अपन IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यदि कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करना हो तो कौन से सिरे से करेंगे? तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से एल्डिहाइडिक समूह के कार्बन को क्या मिले? 1 नंबर मिले। कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से CHO समूह के कार्बन को C1 दिया जा सके, कार्बन नंबर 1। कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से CHO समूह के कार्बन को कार्बन नंबर 1 दिया जा सके। और यदि यही बात कीटोनों में हो तो कीटोनों में CO समूह तो देखो बीच के अंदर मौजूद है, ये तो कहीं साइड में मौजूद होगा,
किसी एक सिरे पर मौजूद होगा, लेकिन कीटोनों में CO समूह बीच के अंदर मौजूद होगा। तो कार्बन श्रृंखला का फिर इसमें क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से कार्बोनिल समूह को न्यूनतम अंक मिले। कीटोनों में कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से कार्बोनिल समूह को न्यूनतम अंक मिल सके। यानी कीटोनों में तो CHO समूह के कार्बन को C1 देंगे, एल्डिहाइडों में CHO समूह के कार्बन को कार्बन नंबर 1 देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और कीटोनों में कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से कार्बोनिल समूह को न्यूनतम अंक मिले। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। तो इसमें यदि अपने को कार्बन श्रृंखला क्रमांकन शुरू करना है तो ये हो जाएगा 1 नंबर CHO एल्डिहाइड समूह का कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 2 3 4 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन एल्केन। ई अक्षर हटा दो और एल जोड़ दो, नाम हो जाएगा ब्यूटेन में एल जोड़ दो ब्यूटेनल, या ब्यूटेन प्लस एल जोड़ोगे ब्यूटेनेल हो जाएगा, ये ब्यूटेनेल हिंदी में, ब्यूटेन में एल जोड़ोगे ब्यूटेनेल। ऐसे ही कीटोनों के अंदर यदि अपने को नंबर देने पड़े, जैसे ये, अब इसके अंदर अपने को कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करना है। तो कार्बन श्रृंखला देखो ये 4 कार्बन की है, क्रमांकन इधर से दें तो ये 2 नंबर पे आएगा, इधर से दें तो ये 3 नंबर पे आएगा। तो नंबर उधर से देंगे जिधर से कार्बोनिल समूह को क्या मिले, कार्बोनिल समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। तो ये हो जाएगा 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला कौन होता है, ब्यूटेन। ई अक्षर हटा दो, ऑन जोड़ दो, ब्यूटेनॉन हो जाएगा, लेकिन कार्बोनिल समूह की स्थिति 2 नंबर पे, नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन, कार्बोनिल समूह की स्थिति। अब यदि कोई प्रतिस्थापी मौजूद है, यदि कोई प्रतिस्थापी मौजूद है तो उसकी स्थिति को कार्बन श्रृंखला के क्रमांकन द्वारा प्रदर्शित करते हुए पूर्व लग्न के रूप में उसकी स्थिति सहित लिख देते हैं। यदि कोई प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला में मौजूद हो, यदि कार्बन श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो उसकी स्थिति को कार्बन श्रृंखला के अंकों से प्रदर्शित करते हुए पूर्व लग्न के रूप में लिख देते हैं। क्या करते हैं, यदि कार्बन श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है या जुड़ा हुआ है तो उसकी स्थिति को कार्बन श्रृंखला के अंकों से प्रदर्शित करते हुए पूर्व लग्न के रूप में उसकी स्थिति सहित लिख देते हैं। जैसे ये है अपने पास, ये अपने पास एक एल्डिहाइड है, इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली सेलेक्ट कर ली। कार्बन श्रृंखला क्रमांकन
एल्डिहाइड समूह के कार्बन को 1 नंबर देते हुए करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन 3 नंबर पे देखो एक प्रतिस्थापी Br है, कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो उसकी स्थिति सहित इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे तो 3 ब्रोमो। प्रतिस्थापी को उसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद इसकी स्थिति को पूर्व लग्न के रूप में और उसका नाम, उसके बाद कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाली होती है हेक्सेन और एल जोड़ेंगे तो हेक्सेनेल, 3 ब्रोमो हेक्सेनेल। अब यहां 1 2 नहीं लगा रहे क्योंकि इसको 1 नंबर ही अपने को देना पड़ता है क्योंकि ये एक सिरे पर उपस्थित होता है, इसलिए 1 हेक्सेनेल अपन नहीं लिख रहे हैं। तो कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी है तो उसकी स्थिति को पूर्व लग्न के रूप में उसके नाम सहित लिखते हैं और अंत में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर हटा करके एल जोड़ देते हैं तो 3 ब्रोमो हेक्सेनेल हो जाएगा। उसके बाद चक्रीय एल्डिहाइड या कीटोन, इनके नामकरण के रूल भी वही हैं। चक्रीय एल्डिहाइड और कीटोनों के नामकरण के वही नियम काम में लेंगे, लेकिन साइक्लिक यदि एल्डिहाइड है तो अनुलग्न लगाते हैं कार्बेल्डिहाइड। चक्रीय एल्डिहाइडों के नामकरण में साइक्लो एल्केन का नाम लिखकर अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड जोड़ते हैं। चक्रीय एल्डिहाइडों के नामकरण में साइक्लो एल्केन का नाम लिखेंगे और अंत में कार्बेल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अपने यहाँ ये साइक्लोहेक्सेन हो गई और इस पर ये एल्डिहाइड समूह CHO जुड़ा हुआ है, तो साइक्लो एल्केन कौन है उसका नाम लिखेंगे तो साइक्लो, इसका नाम हेक्सेन, और एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो अनुलग्न क्या जुड़ेंगे अपन? कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड यानी जो हाइड्रोकार्बन एल्केन है उसका नाम और अंत में एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न जोड़ते हैं कार्बेल्डिहाइड। जैसे बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ है ये CHO, तो हाइड्रोकार्बन का नाम यहाँ बेंजीन है, हालांकि ये एल्केन नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, और CHO समूह है वलय पर, साइक्लिक सिस्टम पर, चक्रीय सिस्टम पर जुड़ा हुआ है, ये वलय बना रहा है, इस पे जुड़ा हुआ है तो क्या लगाना है? कार्बेल्डिहाइड। लेकिन इसके लिए अपन एक विशेष नाम भी इस्तेमाल करते हैं, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड, और इसको IUPAC नाम में भी शामिल कर लिया गया है। तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड नियमानुसार, और इसको एक बेंजेल्डिहाइड नाम भी दे देते हैं। अब यदि अपने को क्रमांकन की जरूरत पड़े कि साइक्लिक सिस्टम में कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो इस CHO समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, रिंग के जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा हुआ है उसके कार्बन को 1 नंबर देंगे। वलय के क्रमांकन में CHO समूह से जुड़े हुए कार्बन, CHO समूह से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? ये वाला, को C1 देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लूं
ये, और इसकी इस पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ है, तो ये बोलेगा 1 नंबर कार्बन जैसे CHO जुड़ा हुआ है, ये 2 और ये 3, तो 3 नंबर पे ब्रोमो उसका प्रतिस्थापी पूर्व लग्न 3 ब्रोमो, साइक्लो हेक्सेन है ये, साइक्लो हेक्सेन। और फिर इसके लिए एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो अनुलग्न जोड़ते हैं कार्बेल्डिहाइड। कब जोड़ते हैं कार्बेल्डिहाइड? जब वलय मौजूद हो तब। खुली श्रृंखला में क्या जोड़ते हैं? Al। क्या जोड़ते हैं? Al। और बंद श्रृंखला या वलय निर्मित होती है तब कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो खुली श्रृंखला में अपन अनुलग्न जोड़ते हैं एल्डिहाइडों में एल, और बंद श्रृंखला या वलय निर्मित हो रही है वो 2 मेंबर हो सकती है, सॉरी 2 मेंबर तो होती नहीं है, 3 मेंबर हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6 या ऊपर की कोई सी, तब अपन अनुलग्न जोड़ेंगे कार्बेल्डिहाइड। लेकिन बेंजेल्डिहाइड एक बेंजीन कार्बेल्डिहाइड के स्थान पर शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसको IUPAC नामकरण में भी शामिल कर लिया गया है। अब देखो कीटोनों के, साइक्लिक कीटोनों के नामकरण में भी यही रूल लागू होते हैं। सक्रिय कीटोनों के नामकरण में कार्बोनिल समूह के कार्बन को C1 देते हैं, और यहां कोई कार्बेल्डिहाइड अनुलग्न इस्तेमाल नहीं करते हैं। चक्रीय कीटोनों के नामकरण में कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसको कार्बन नंबर 1 देते हैं, और कार्बेल्डिहाइड अनुलग्न का इस्तेमाल यहां नहीं करते हैं। जैसे ये अपने पास एक एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन है, साइक्लिक कीटोन, चक्रीय कीटोन वलय बन रही है। इसमें ये जो कार्बोनिल समूह कार्बन है इसको 1 नंबर देंगे, ये 2, ये 3, और प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले उस तरफ से अपन वलय के अंदर देते आए हैं। इधर से नंबर देंगे तो 1 2 3, ये 4 पे पड़ेगा, इधर से देंगे तो 1 2 और 3 पे, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल। प्रतिस्थापी को उसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिख लेंगे 3 मेथिल, और इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन और चक्रीय निकाय साइक्लोपेंटेन, और ओन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, यानी यूं लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है? साइक्लोपेंटेन। ई अक्षर हटाना है और ओन जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनोन, 1 2 3। प्रतिस्थापी को इसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में। फिर चक्रीय निकाय में वलय में कितने कार्बन है? साइक्लो लगा रहे हैं वलय के लिए, ये तो अपन पीछे ही पढ़ चुके हैं। और पेंटेन होती है 5 कार्बन वाली, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन के लिए मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। अंत से क्या लगाना है? ई अक्षर हटा के ओन लगाना है, क्योंकि कीटोन ग्रुप यहाँ मौजूद है, तो साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। तो 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनोन। इस तरीके से अपन इनका यूपीएससी नामकरण कर सकते हैं। किसका? चक्रीय कीटोनों का, चक्रीय एल्डिहाइडों का, सामान्य एल्डिहाइडों का और सामान्य कीटोनों का। अब देखो अपने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं अपन। एल्डिहाइड और कीटोन है कुछ, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है। ये कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड समूह है और इसमें एल्डिहाइड समूह है। सबसे पहले 1 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3, ये क्योंकि फेनिल समूह जो आप देख रहे हो ये प्रतिस्थापी के रूप में इस्तेमाल होता है जब इसके साथ कोई अन्य कार्बन चेन
जुड़ी हुई। नंबर डालो 1, क्योंकि कार्बोनिल समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, चूंकि इधर कार्बन चेन नहीं है तो इसको 1 नंबर देंगे। 1 2 3। 1 पे क्या है, ये फेनिल प्रतिस्थापी है। ध्यान ये रखना है कि फेनिल का हमेशा प्रतिस्थापी पूर्व लग्न ही लगता है। 1 फेनिल। फिर 3 कार्बन तो प्रोपेन, 3 कार्बन वाला। 1 1 नंबर पे कौन, कार्बोनिल समूह, और अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, ऑन। 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन, या 1 फेनिल प्रोपे 1 प्रोपेनॉन। इसको जोड़ के लिखोगे तो इसको आगे ले लो 1 नंबर को, तो ये हो जाएगा 1 फेनिल 1 प्रोपेनॉन। अब 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 1 नंबर पे उपस्थित है ऑन और उसका अनुलग्न, तो 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन या 1 फेनिल 1 प्रोपेनॉन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे लंबी कार्बन चेन ये है। कार्बन चेन में क्रमांकन CHO समूह के कार्बन को 1 नंबर देते हुए करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 2 नंबर पे क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन, लेकिन पेंट आएगा, पेंट एन नहीं आएगा। एन कब आता है, जब सारे एकल बंद होते हैं तब आता है। यहाँ द्विबंध है, इन है, इसलिए एन नहीं आएगा, यानी पेंट रहेगा। फिर इन का पोजीशन क्या है, 2 नंबर पे 2 इन, पेंट 2 इन, क्योंकि यहां क्रियात्मक समूह की संख्या 2 है। ये एक क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और दूसरा क्रियात्मक समूह है एल्कीन है। ये होता है मुख्य क्रियात्मक समूह है। यह मैं अलग से पूरा समझा चुका हूं नामकरण में, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहां जाके आप देख सकते हो नियम क्या है। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, यह सहायक क्रियात्मक समूह है। मुख्य क्रियात्मक समूह का लगेगा अनुलग्न और इसका लगेगा पूर्व लग्न, यानी इसको पहले लिखा जाएगा, उसको बाद में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के साथ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ जो है मूल हाइड्रोकार्बन को अपन पहले लिख रहे हैं, फिर पेंट, फिर 5 कार्बन के लिए लिख रहे हैं पेंट। इन 2 नंबर पे है तो इन की स्थिति है 2 नंबर पे, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और 1 नंबर पे क्या है एल, या 1 नंबर चूंकि इसको मिलता ही मिलता है तो अपन नहीं भी लगाते हैं कभी कभी, तो जोड़ के भी लिख देते हैं। इन में एल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पेंट 2 इनेल, इन प्लस एल, पेंट 2 इनेल। तो 2 क्रियात्मक समूह, ये मुख्य है, इसका अनुलग्न, यानी इसको बाद में इसका अनुलग्न लिखा जाएगा। ये सहायक क्रियात्मक समूह हो गया दूसरा वाला, इसको पहले लिखा जाएगा, और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन। तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन पेंट 2 इन एल या पेंट 2 इनेल। नेक्स्ट है, इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह, एक कीटोन दूसरा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड और कीटोनों की जब वरीयता देखते हैं तो ऊपर आता है एल्डिहाइड, नीचे आता है कीटोन। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये सहायक क्रियात्मक समूह। मुख्य का अनुलग्न लगेगा, सहायक का पूर्व लग्न लगेगा। बात मैं पूरी कर चुका हूं इनकी। तो इसका लगेगा अनुलग्न, इसका लगेगा पूर्व लग्न। सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। इसमें 3 नंबर पे है सहायक क्रियात्मक समूह है कीटोन, और कीटोन का अनुलग्न पूर्व लग्न लगता है ऑक्सो। इसका पूर्व लग्न लगेगा, इसका अनुलग्न लगेगा। 3 नंबर पे कौन है, ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो। 5 कार्बन पेंटेन और एल जोड़ोगे तो हो जाएगा पेंटेनेल, क्योंकि CHO समूह के लिए अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, एल। तो 3 ऑक्सो 1 2 3, 3 नंबर पे कीटोन क्रियात्मक समूह, उसका पूर्व लग्न लगेगा, तो 3 नंबर उसकी स्थिति पूर्व लग्न ऑक्सो। फिर 5 कार्बन वाला पेंटेन, CHO के लिए अनुलग्न एल, पेंटेनेल। नेक्स्ट आ जाते हैं,
ये इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है कीटोन। नंबर अपन उस साइड से देंगे जिधर से कीटोन क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। 1 2 3 1 2 3 बराबर पड़ेगा। सबसे लंबी कार्बन चेन ये है नंबर 2 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। प्रतिस्थापी देखो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, उनको स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे 2,4 2 4 डाई मेथिल 2 4 डाई मेथिल। 5 कार्बन पेंटेन। 3 नंबर पे कीटोन समूह है तो 3 पेंटेन 3 और कीटोन के लिए अनुलग्न लगाते हैं ओन। तो प्रतिस्थापी हैं 2 नंबर पे और 4 नंबर के, उनको स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिख देंगे 2,4 डाईमेथिल 2 4 डाईमेथिल। 2 नंबर पे और 4 नंबर पे एक जैसे हैं तो 2,4 उनकी स्थिति को बार बार लिखेंगे। फिर डाई 2 के लिए और मेथिल समूह 2 4 डाईमेथिल पूर्व लग्न हो गया। फिर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, फिर कीटोन समूह की स्थिति और अनुलग्न ओन, या इसको जोड़ के लिखें तो 3 को पहले ले लो 3 पेंटेनोन हो जाएगा। पेंटेन के अंत से ई अक्षर हटा के ओन जोड़ दो, पेंटेनोन 3 पेंटेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका नामकरण करने के लिए ये 1 2 ये 3 ये 4, ये बेंजेल्डिहाइड कह सकते हो इसको आप, या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लिक एल्डिहाइड है यानी चक्रीय एल्डिहाइड है, उनमें अनुलग्न लगता है कार्बेल्डिहाइड। 4 नंबर पे कौन है? नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो। ये बेंजीन और CHO समूह वलय पर जुड़ा हुआ तो कार्बेल्डिहाइड। 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, या इसको लिख सकते हैं 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड की जगह बेंजेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, या इसको साधारण नाम में अपन ये पैरा स्थिति पे है तो पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। जब वलय के ऊपर CHO समूह जुड़ा हुआ है तो अनुलग्न क्या लगाते हैं? कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं ये, अब इसमें देखो ये भी CHO समूह है, ये भी CHO समूह है और ये भी CHO समूह है। अब इनमें से नंबर कहां से दे दें, यानी कौन सी कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लें। यदि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये अलग रह गया, क्योंकि ये तो तीनों एक जैसे हैं, तो किसका तो पूर्व लग्न लगाएं और किसका अनुलग्न, ऐसा नहीं कर सकते। एक जैसे क्रियात्मक समूह बराबर रखना पड़ेगा, तो अपन तीनों को ही सेलेक्ट नहीं करते हैं चेन के अंदर। चेन मान लेते हैं ये 3 कार्बन की, फिर क्रमांकन कर दो 1 2 3 या 1 2 3, ये तो 2 नंबर पे पड़ेगा 1 2 और 3। 3 कार्बन वाला एल्केन होता है प्रोपेन, फिर 1 नंबर पे भी CHO है, 2 नंबर पे भी CHO है और 3 नंबर पे भी CHO है। 1 2 3, 3 है इसलिए ट्राई, और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न लगाते हैं एल, ट्राई एल। एक नाम तो ये हो सकता है, दूसरा नाम एल की जगह ट्राई कार्बेल्डिहाइड भी लिख देते हैं, कार्बेल्डिहाइड, कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल हो सकता है, या विशेष परिस्थितियों में ध्यान रखें कि कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल साइक्लिक चक्रीय एल्डिहाइडों के अनुलग्न के रूप में अपन करते हैं, लेकिन यहां विशेष परिस्थिति में कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल या ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक जैसे क्रियात्मक समूह है। इनमें अपन यदि कार्बन चेन में इन 2 को मान लेते हैं, इसका पूर्व लग्न लगाना पड़ेगा। पूर्व लग्न एक जैसे क्रियात्मक समूह का अपन इन 2 को मुख्य कैसे मान सकते हैं, इसको सहायक कैसे मान सकते हैं, जबकि तीनों एक जैसे हैं। इसलिए अपन ने किसी को भी चेन में शामिल नहीं करके चेन 3 ही कार्बन की मान लिए।
तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल या ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका नाम लिख देंगे। मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन 3 कार्बन का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे CHO समूह है तो ट्राई एल, एल्डिहाइड के लिए एल या कार्बेल्डिहाइड, ये नामकरण अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो अपने पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जिनके अपने को सामान्य नाम देने हैं और IUPAC नाम देने हैं। HCHO है, सामान्य नाम होता है। फॉर्मिक एसिड से ये इसका नाम व्युत्पत्ति किया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड में इक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो, नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड में इक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। IUPAC नाम एक कार्बन वाली होती है मेथेन, एल जोड़ दो, नाम हो जाएगा मेथेनल, या हिंदी में मेथेन प्लस एल मेथेनेल। फिर है CH3CHO 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड से एसिटेल्डिहाइड, एक एसिड हटा दो एल्डिहाइड जोड़ दो, नाम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। यानी एसिड का नाम ध्यान में होना चाहिए, उसका एक एसिड हटा दो, जितने कार्बन है 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, एक एसिड हटा दो एल्डिहाइड जोड़ दो, नाम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। IUPAC नाम 2 कार्बन एथेन, एल जोड़ दो, एथेनेल हो जाएगा। फिर CH3 का होल ट्वाइस CHCHO है ये, और ये आइसोब्यूटिल समूह कह सकते हो आप, CH3 CH और ये CHO, ये आइसोब्यूटिरिक एसिड है। यदि अपन यहां एक आइसोब्यूटिल के अंदर यही तो होता है, ये आइसो समूह है, 4 कार्बन है ब्यूटरिक और वो एसिड है, इसलिए आइसोब्यूटरिक एसिड। आइसोब्यूटरिक एक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो, तो आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड हो जाएगा, आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड। यानी एसिड का नाम ध्यान में है तो एक एसिड हटाओ एल्डिहाइड जोड़ दो। IUPAC नाम में कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करोगे तो 1 2 3, 2 पे क्या है मेथिल, 2 मेथिल, और 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, और एल जोड़ दोगे तो एल प्रोपेनेल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनेल, 2 मेथिल प्रोपेनेल। नेक्स्ट आते हैं, ये साइक्लिक एल्डिहाइड है यानी कार्बेल्डिहाइड लगना है। साधारण नामकरण में क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा ग्रीक अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं प्रतिस्थापी की स्थिति को बताने के लिए। CHO समूह के पास वाला कार्बन ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, नाम हो जाएगा गामा मेथिल साइक्लो हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। पोजीशन बता दी, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, और कोई नाम लिखने का अपने पास इसका तरीका नहीं। IUPAC नाम में नंबर देंगे, CHO समूह के पास वाला कार्बन 1, फिर 2, ये 3, तो गामा का मतलब हो गया 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन और कार्बेल्डिहाइड। 3 नंबर पे मेथिल आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये है रिंग का नाम है, और CHO समूह वलय पर जुड़ा हुआ है तो कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं CH3 CHO CH3 फिर CHO। देखो मैं इसको इस साइड लिखता हूँ, CH3 CH से O CH3 और ये CHO। सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, 1 2 3 कर लिया। कार्बन श्रृंखला पर नंबर 2 CHO समूह के कार्बन को 1 2 3, 2 नंबर पे क्या है जो प्रतिस्थापी है उसका नाम लिखो। मेथिल समूह के साथ ऑक्सीजन है उसको कहते हैं मेथोक्सी, तो ये हो जाएगा 2 मेथोक्सी। फिर 3 कार्बन है प्रोपेन और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न लगाते हैं एल, 2 मेथोक्सी प्रोपेनेल, ये इंपॉर्टेंट नाम है।
2 मेथॉक्सी प्रोपेनेल। ये तो हो गया IUPAC। साधारण नामकरण में ये एसिड होता, ये तो ये कौन सा एसिड है? प्रोपियोनिक एसिड है। 3 कार्बन 2 कार्बन वाला एसिटिक, 3 वाला प्रोपियोनिक। अब प्रोपियोनिक एसिड की ये अल्फा स्थिति, CHO समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा स्थिति पर क्या है? मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा अल्फा मेथॉक्सी। और प्रोपियोनिक एसिड से बन जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन वाला और उसका एल्डिहाइड हो जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड, तो अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसका साधारण नाम है एक्रोलीन, याद रखना पड़ेगा एक्रोलीन। अब एक्रोलीन का IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे लंबी कार्बन चेन देखो ये 3 कार्बन की है, नंबर 2 1 2 3, 2 क्रियात्मक समूह, एक डबल बॉन्ड यानी इन और एक CHO, ये मुख्य है, इसका अनुलग्न लगेगा, इसका पूर्व लग्न लगा देंगे। तो 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, लेकिन प्रोप ही लिखेंगे, एन लगाते ही मतलब एकलबंध है, इसमें क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड है, तो प्रोप लिखेंगे। फिर डबल बॉन्ड की स्थिति बताओ, पहले उसको लिखेंगे 2 नंबर पे 2 इन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? एल, इसमें जोड़ के लिख दोगे तो इन में एल जोड़ोगे तो इनेल हो जाएगा, प्रोप 2 इनेल। फिर नेक्स्ट ये है थैलिक एसिड से बना हुआ है, जब एक दूसरे के बेंजीन वलय के 1-2 पोजीशन पर COH समूह होता है यानी कार्बोक्सिलिक, तब उसको कहते हैं थैलिक अम्ल। तो इक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो तो हो जाएगा थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड। ये तो हो गया साधारण नाम, थैलिक एसिड से थैलेल्डिहाइड। अब 1-2 पोजीशन पे है ये, तो पहले बेंजीन वलय पे जुड़े हुए हैं तो बेंजीन, फिर 1 नंबर 2 नंबर पे 1-2 डाई यानी 2 जुड़े हुए हैं, और कौन जुड़े हुए हैं? कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि ये वलय पर जुड़ रहे हैं तो अनुलग्न एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन वलय 1-2 पोजीशन पे 2 हैं CHO समूह, क्या लगा देंगे? कार्बेल्डिहाइड। तो ये हो जाएंगे इनके IUPAC और साधारण नाम। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं अपने पास, ये एल्डिहाइड का है, 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5, सबसे लंबी कार्बन चेन 5 कार्बन की है, लेकिन सिंपल नेम सामान्य नाम इसका एसिड से आएगा। अब 5 कार्बन वाला सीधी चेन वाला एसिड होता है वैलेरिक एसिड, तो वैलेरिक एसिड से इक एसिड हटा दो, एल्डिहाइड जोड़ दो, नाम हो जाएगा वैलेरेल्डिहाइड, वैलेरेल्डिहाइड। IUPAC 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन, और पेंटेन में एल जोड़ दो, पेंटेनेल हो जाएगा, पेंटेनेल, इंग्लिश में हो जाएगा पेंटेनल, ये अक्सर हटा के एल जोड़ दो। ये साइक्लिक एल्डिहाइड है, चक्रीय एल्डिहाइड। अब चक्रीय एल्डिहाइड में ये जो कार्बन आप देख रहे हो एल्डिहाइड समूह के पास वाला कार्बन यानी पड़ोसी को अल्फा देंगे, CHO समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, फिर बीटा और फिर गामा, ये हो जाएगा गामा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, और फिर कार्बेल्डिहाइड जोड़ देंगे, कार्बेल्डिहाइड, अल्फा बीटा गामा। अब नंबर देंगे, IUPAC में क्या होता है? नंबरिंग देते हैं, और नंबरिंग CHO समूह के जो वलय से जुड़ा हुआ है उस वाले कार्बन को 1 नंबर, CHO समूह जिस वलय के जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसको 1 नंबर, फिर 2 और फिर 3, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए करेंगे। इधर से देंगे तो नंबर 1 ये है, 2 3 4 ये 5 पे पड़ेगा, तो नंबर न्यूनतम मिले इधर से देंगे, तो 3 ब्रोमो, फिर साइक्लो हेक्सेन, और कार्बेल्डिहाइड क्यों लगाते हैं? यदि CHO समूह वलय पर लगा हुआ है तो अनुलग्न लगाते हैं कार्बेल्डिहाइड।
हाइड। पहले साइक्लिक सिस्टम का नाम लिख लेते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। ये कीटोन है एसाइक्लिक, अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाला, 5 कार्बन है इसमें भी। नंबर अपन 1 2 3 4 5 इधर से देंगे, क्योंकि इधर से ये 2 नंबर पे पड़ेगा, इधर से दें तो 1 2 3 ये 4 पे पड़ेगा। तो इसका साधारण नाम क्या लिखेंगे अपन? कीटोनों का साधारण नाम इस तरीके से लिखते हैं कि कीटोन में कार्बोनिल समूह जो है उसके दोनों तरफ के एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देते हैं। तो ये है नॉर्मल प्रोपिल, ये है मेथिल। तो इधर वाले का नाम है मेथिल, इधर है नॉर्मल प्रोपिल, और कीटोन लिख देते हैं। फिर ये होता है कीटोनों के साधारण नामकरण की पद्धति। इधर वाले का नाम लिख दो, इधर वाले का नाम लिख दो और कीटोन जोड़ दो, तो एथिल मेथिल कीटोन हो, जैसे ही मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन हो जाएगा। IUPAC में नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5। पेंटेन 2 नंबर पे कीटोन है 2, और अनुलग्न जोड़ते हैं ओन कीटोन के लिए, यह लिख दो। पेंटेनोन तो हो जाएगा, पेंटेन 5 कार्बन के लिए ई अक्षर हटा के ओन जोड़ दो तो पेंटेनोन हो जाएगा, 2 को पहले लिख दो, तो यह हो जाएगा 2 पेंटेनोन। नेक्स्ट ये कीटोन है, थोड़ा सा इसको मैं खोल के लिख देता हूं। यह है CH3, फिर CH3 CH, C डबल बॉन्ड O, CH CH3 और CH3। 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बनेगी, कोई सी सिलेक्ट कर लो चाहे आप। कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से कार्बोनिल समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से आओगे तो 3 नंबर, इधर से जाओगे तो 3 नंबर। प्रतिस्थापियों को उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिख दो। 2 4 डाइमेथिल 2 नंबर पे और 4 नंबर पे मेथिल समूह है, तो 2 4 डाइमेथिल। फिर 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन, और अनुलग्न ओन जोड़ेंगे तो पेंटेनोन, लेकिन ओन की स्थिति कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो 3 पेंटेनोन हो जाएगा। 2 4 डाइमेथिल 3 पेंटेनोन। साधारण नाम देखो, ये आइसोप्रोपिल है, ये भी आइसोप्रोपिल है, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, दोनों तरफ वाले समूह है, डाई आइसोप्रोपिल और कीटोन है ये, तो डाई आइसोप्रोपिल। इधर वाले का नाम लिख दो, इधर वाले का, और कीटोन जोड़ दो, बस और कुछ नहीं, साधारण नाम है। IUPAC हो जाएगा 2 4 डाइमेथिल कीटोन, सॉरी 2 4 डाइमेथिल 3 पेंटेनोन। क्यों? सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, जो प्रतिस्थापी है उनको स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में है, तो प्रतिस्थापी है मेथिल, उनकी स्थिति 2 नंबर 4 नंबर पे, डाई 2 के लिए डाइमेथिल पूर्व लग्न। फिर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिखेंगे, फिर कीटोन समूह की स्थिति कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, फिर ओन लिखेंगे। लेकिन लास्ट वाले मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन और ओन को जोड़ते हैं तो संख्या को पहले लिख देते हैं 3 पेंटेनोन, या लिख सकते हैं पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट आते हैं, ये भी एक साइक्लिक कीटोन है। अब साइक्लिक कीटोन का साधारण नामकरण करते हैं, तो कीटोनिक ये जो समूह है कार्बोनिल समूह, इसके पास वाला कार्बन है अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा मेथिल। और ये 6 कार्बन वाला होता है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेन, और कीटोन के लिए अनुलग्न लगाते हैं ओन, तो साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन में ओन जोड़ दो, साइक्लोहेक्सेनोन। नंबर देंगे IUPAC में, तो ये 1 नंबर कार्बोनिल समूह के कार्बन को, 2 नंबर मेथिल को, तो ये हो जाएगा IUPAC में 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, IUPAC में ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये इसमें एक एल्कीन है और एक कीटोन है, इसको भी मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं। यानी CH3 समूह जो है वो कार्बन से जुड़ रहे हैं, CH3 2 किससे? कार्बन से। फिर कार्बन के बाद में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा लो, फिर CH, ये CH,
फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अब कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी सिलेक्शन करो 1 2 3 4 5, जिसमें क्रियात्मक समूह शामिल हो जाते हो। डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि इस कार्बन को शामिल कर लिया और फिर आगे बढ़ गए, पूरा डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब क्रियात्मक समूह एक ये है और एक एल्कीन है। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है क्योंकि वरीयता में ऊपर आता है, ये सहायक क्रियात्मक समूह है, वरीयता में नीचे आता है। अब कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन, लेकिन पेंटेन नहीं लिखे, पेंट ही लिखेंगे, पेंट। फिर 3 नंबर पे, एक मिनट, पहले एक प्रतिस्थापी रह गया, उसको लिखेंगे पूर्व लग्न में, उसकी स्थिति सही, तो 4 मेथिल लिख दिया। अब बाहर कुछ नहीं बचा है। फिर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, तो पेंटेन नहीं लिखे, पेंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, एन लगते ही, एन लगने का मतलब है सारे एकल बंद होंगे, तो पेंट। फिर डबल बॉन्ड की स्थिति 3 नंबर पे, तो पेंट 3 इन, और 2 नंबर पे क्या है, कीटोन का कार्बोनिल समूह है, तो 2 नंबर पे ऑन, तो 4 मेथिल प्रतिस्थापी की स्थिति सही थी, उसको पूर्व लग्न के रूप में। फिर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन में पेंट ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो न लास्ट में एल्केन का एन नहीं लिखेंगे, पेंट एन, एन हटा देंगे, तो पेंट ही लिखेंगे। फिर 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, उसकी स्थिति बता दी 3 इन। फिर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, फिर सहायक क्रियात्मक समूह की स्थिति, उसका अनुलग्न, फिर मुख्य क्रियात्मक समूह की स्थिति और उसका अनुलग्न, तो 3 इन 2 ऑन, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो यहां साधारण नाम इसका कुछ नहीं होगा, IUPAC हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 3 इन और 2 ऑन। ये एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण का कंप्लीट सिस्टम, जिसमें अपन ने सारे एल्डिहाइड और कीटोनों और सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स को शामिल कर लिया। ये NCERT के सारे जो हैं एग्जाम्पल्स इसमें शामिल कर लिए गए हैं।